हर इंसान के कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो पूरे होते हैं पूरी ज़िंदगी में और कुछ अधूरे रह जाते हैं, चाहे वो आदमी आम हो या ख़ास हो। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, ये एक अधूरा ख्वाब है खिलजी डायनेस्टी के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी का, जो उसने अपने जीवन में देखा था कि वो कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत बनाना चाहता था, एक मीनार बनाना चाहता था जो उसके मरने के बाद भी दुनिया में उसके रुतबे को बयान करती रहे। लेकिन कहते हैं कि समय का फेर होता है कि कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और कुछ पूरे हो जाते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा अधूरा ख्वाब है अलाउद्दीन खिलजी का, जो उसके जीते जी पूरा नहीं हो सका। क्योंकि जब उसने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था तो इसकी सिर्फ एक ही मंजिल बन पाई थी, और उसके बाद 1 साल के बाद ही जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1 साल के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी से मौत हो गई थी। तो ये एक तरह से अधूरा ख्वाब ही बन करके रह गया अलाउद्दीन खिलजी का। और उसके बाद जो इसका निर्माण कार्य कर रहे थे उस समय के जो कारीगर थे और मजदूर, तो जो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बना, उसने इसको अधूरा ही छोड़ दिया और इसको पत्थरों से बेतरतीब ढंग से भर दिया। इसको जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, इसको पत्थरों से ऐसे ही भर दिया गया जैसे कि कुछ भी ना हो, और इसके चारों तरफ जो ये ग्रिल है ये लगा दी गई, और एक तरह से ये अधूरा ख्वाब ही बन करके रह गया खिलजी का। अगर अलाउद्दीन खिलजी उस समय पर जिंदा रहता तो इस मीनार को पूरा करा देता, और उसका सपना यही था कि कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत है, इसको बनाया जाए। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, इसका जो बेस है उसने इसको लगभग 23 मीटर इसका बेस है, उसकी परिधि है वो है, और चारों तरफ इसकी शुरुआत में मजबूती से इसका निर्माण कार्य है वो शुरू कराया गया था, और चारों तरफ इस तरह की जो छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं कि ताकि इसके नज़दीक पहुंच करके इसको देखा जा सके। और उस समय पर ये इस तरह की नहीं थी जब इसको बनाया गया था। उस समय पर तो ये जो पत्थर अभी आप देख पा रहे हो बेतरतीब ढंग से लगे हुए, ये ऐसे नहीं लगे हुए थे। ये एक तरह से जैसे कुतुब मीनार बनी हुई है उसी तरह इसको भी अच्छे ढंग से बनाया गया था, इसके तल को भी, इसकी मंजिल को भी। लेकिन जब बनाने वाला नहीं रहा और उसके बाद जो गद्दी है, दिल्ली की जो गद्दी थी उस समय पर, उस पर तख्ता पलट हो गया और दूसरा शासक हो गया, तो उसने उसके अधूरे ख्वाब को वैसे ही छोड़ दिया और एक तरह से इसको भर दिया पत्थरों से बेतरतीब ढंग से। तो एक तरह से ये पत्थरों का ही गुम्बद नज़र आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो ये इस तरह से अधूरा ख्वाब है वो बनकर रह गया।